हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिटैप। आई एम तनुश्री। सो फेज 1 का रिजल्ट हमारा आ गया है और अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने फेज 2 की तैयारी पूरे जोर शोरों के साथ शुरू कर दी होगी। स्टूडेंट्स, फेज 2 पेपर 1 सारे ही स्ट्रीम्स के लिए सेम होता है, चाहे आप जनरलिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप स्पेशलिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पेपर 1 सब में होगा। स्टूडेंट्स, इस पेपर 1 के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहिए या कंपोनेंट कहिए वो होता है एसे। हर साल तकरीबन 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 तकरीबन 40 मार्क्स का एसे आता है और 300 टू 400 वर्ड्स के ऊपर आपको एक एसे लिखना होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है और उसके अंदर भी मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक्स लीजिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स के ऊपर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम प्लीज टॉपिक्स प्रोवाइड कर दीजिए। सो हियर वी आर विद द वीडियो जिसके अंदर हम वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जो आपके पास रेडी होने चाहिए एज फार एज योर एसे फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, नाउ बिफोर आई मूव फर्दर देयर आर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू टॉक हियर। द फर्स्ट थिंग इज कि ये जो हमने टॉपिक्स डिसाइड करे हैं अराउंड 40-45 टॉपिक्स हैं और ये थीम बेसिस के ऊपर है। ठीक है, देयर आर सर्टेन essays which are related to the economy part, there are certain essays which are related to the science and technology part, so different themes जिसके बेसिस के ऊपर नबार्ड प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछता है, उन्हीं थीम्स के बेसिस के ऊपर हमने ये टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया है। ठीक है, दूसरी बात, अब आप के दिमाग में बात आ रही होगी कि मैम 40-45 टॉपिक्स हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे? सारे टॉपिक्स के ऊपर अगर हम 400 वर्ड्स का ऐसे लिखने लग गए तो हो गई तैयारी, फिर तो हम इसी में लग जाएंगे। आई अंडरस्टैंड कि 40-45 टॉपिक्स, हर एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना, प्रैक्टिस करना इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट स्पेशली व्हेन यू आर सो शॉर्ट ऑन टाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स मत लिखिए, आप पहले एक लिस्ट, इस लिस्ट से गो थ्रू हो लीजिए। कुछ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी जो उनके आसपास के टॉपिक्स हैं, थोड़े मिलते जुलते टॉपिक्स हैं या जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, उनके लिए एक माइंड मैपिंग कर लीजिए। ठीक है, अपने दिमाग में सोचिए कि ये वाला पॉइंट मैं इसमें लिख सकता हूं, यहां से ये मेरा इंट्रोडक्शन हो सकता है। माइंड में बैठ के 10 मिनट के अंदर जल्दी से उसकी स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको एक स्ट्रक्चरिंग की जो प्रैक्टिस है, आपको ये पता चल जाए कि क्या हर रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि सारा बैठ के लिखें, कुछ टॉपिक्स को आप अपने माइंड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, माइंड मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। So now let us discuss these topics, right? And these are very important topics you cannot afford to miss as far as the essay for this year is concerned. So students, first of all, as far as the topics related to economy are concerned, again screenshots लेने की कोई जरूरत नहीं है, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से एक्सेस कर लेना। ठीक है, चलो बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम देखें तो द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शेपिंग इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, करंटली आवर गवर्नमेंट इट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट, वेदर इट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी, एंड ऑल्सो ऑन मेकिंग technology like to make India आत्मनिर्भर as far as technology is concerned। तो इन सब चीजों पे काफी ज्यादा फोकस है। So therefore this topic becomes important। Sustainable development goals and India's economic agenda, again a very important topic। Challenges and opportunities in Indian agriculture sector, in India's agriculture sector। So students, हर साल हमने ये देखा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक आधा ऐसे जरूर आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके के ऐसेज वैसे आपके लिए काफी इजी होने चाहिए क्योंकि आपने ARD भी पढ़ा है एंड दिस इज फेयरली इजी टू आंसर फॉर यू। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है। उसके बाद आते हैं emerging industries and startup ecosystem in India, a way forward। Again this topic becomes important because our government it is putting a lot of focus on the startups, be it defense related startup, be it agri startups। So a lot of focus is being given on these startups, on the entrepreneurship। ठीक है, so this topic becomes important। उसके बाद में आता है infrastructure development and its impact on India's economic growth, again very important। Trade policies and the international relations, India's economic outlook। employment trends and job market dynamics in India, right? So especially when we are a country, अभी बजट में भी हमारे employment से related काफी बातें हुई थी, and especially when we are a country with demographic dividend, so this topic becomes important। उसके बाद में आता है financial inclusion and banking reforms
progress towards future goals. Then we have environment sustainability and green initiatives, India's economic strategy. ठीक है, so this is here we are combining two themes, basically the environment part and the economic part. ठीक है, urbanization and smart cities transforming India's economic landscape. ठीक है, so as far as the economy are concerned, these are some of the most important topics. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आप इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड जॉब मार्केट अपॉर्चुनिटीज है, तो ये कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आप लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए. बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन पर आप एक माइंड मैपिंग कर लीजिए, अपने दिमाग में ही प्रैक्टिस कर लीजिए और जस्ट इंश्योर कीजिए कि जो की टर्म्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इनका एटलीस्ट थोड़ा बहुत डेटा आपके पास अवेलेबल हो. ऑलराइट, now moving further, topics related to the social issues. अगर मैं social issues की बात करूं तो gender equality, progress, challenges and strategies for achieving parity. ठीक है, women, youth, children, एजुकेशन. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जामिनेशन बॉडी के फेवरेट होते हैं एज फार एज द एसेज आर कंसर्न, तो प्लीज इन एसेज पे जरूर फोकस कीजिए. यूथ एम्पावरमेंट, नर्चरिंग पोटेंशियल एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस. देन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड सपोर्ट सिस्टम्स, ब्रेकिंग द स्टिग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एजुकेशन इक्विटी, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Addressing urbanization challenges, affordable housing and infrastructure. ठीक है, उसके बाद में आता है community development initiatives, fostering inclusivity and social cohesion, racial and ethnic discrimination, promoting diversity and inclusion, eradicating poverty, sustainable solutions for the socio-economic development, human rights advocacy, protecting dignity and equality for all, environmental justice, ensuring fairness in the environmental policies and actions. So students, these are some of the topics, and the last one you might say कि मैम ये तो पिछले जैसा ही लग रहा है. So students, that was connecting environment with the economics. Here we are connecting environment with the social part, how environmental issues, environmental challenges, they affect different sections differently. ठीक है, तो यहाँ पर आपको environment को social issues के साथ जोड़कर बात करनी है. ठीक है, moving ahead, we are going to discuss the topics related to the science and technology, the impact of artificial intelligence on society and industry, a very very important topics. Advancement in quantum computing, potential applications and implications. Again, government is putting a lot of focus on the quantum computing, so this becomes important. Bioengineering breakthroughs, transforming healthcare, space exploration, new frontiers and collaborative ventures, ethical considerations in genome editing technologies. Again, these technologies, they are being talked about a lot in the news, in the current affairs, so this becomes important. उसके बाद में आता है the rise of 6G technology, revolutionizing connectivity and communication, augmented reality and the virtual reality, shaping the future of entertainment and education. ठीक है, renewable energy innovations, achieving sustainability goals, cyber security challenges in the era of Internet of Things and interconnected devices, emerging trends in the biotechnology, biopharmaceuticals, biofuels and beyond. ठीक है, so students, these are some of the very important topics, especially this last one also, emerging trends in biotechnology, the biopharmaceuticals, biofuels and beyond. ठीक है, so these are some of the topics as far as the science and technology is concerned. Moving ahead, if we look at the topics which are related to the government schemes and initiatives, ठीक है, government जो schemes ले रही है उनके light में क्या क्या ऐसे topics हैं जो हमारे arise होते हैं. Let's have a look. Assessing the impact of Digital India initiative on governance and the citizen services, very very important. Women empowerment programs in India, progress and challenges, this becomes very important, especially the times we are living in, the current scenarios which are happening in our country, so this becomes very important. Skill India mission, bridging the gap between education and employment, again this becomes important because of the announcements which were made in our budget. ठीक है, healthcare initiatives, achieving universal health coverage in India, rural development schemes, enhancing livelihoods and infrastructure in villages, Clean India campaign, Swachh Bharat Abhiyan, progress and future directions,
financial inclusion programs, banking the unbanked and empowering the poor, smart cities mission, transforming urban infrastructure and governance, environmental conservation efforts, government policies for the sustainable development, social welfare schemes, addressing poverty, hunger and the social inequality, right? So students, these were the topics related to the government schemes and initiatives. Moving ahead, now let us discuss about some of the topics related to the current affairs. Okay? Global migration trends, challenges and the opportunities for the nations worldwide. Okay? Technological advancements and privacy concerns, balancing innovation with the data protection. This again is a very important topic क्योंकि न्यूज में रहता ही रहता है किसी ना किसी वजह से. ठीक है, उसके बाद में the future of work, automation, gig economy and the evolution of employment, social media and democracy, combating disinformation and ensuring civic engagement, healthcare inequality, access to vaccines and the medical treatment disparities worldwide. Okay? So students, these are some of the topics which you should prepare from the current affairs perspective, right? So students, with this we come to an end of our today's video and I hope you found this video very useful. ठीक है, प्लीज इसकी PDF एटलीस्ट आप टेलीग्राम चैनल पे जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन, चाहे आप जनरलिस्ट के हों या स्पेशलिस्ट के लिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां जाके ये PDF डाउनलोड कर लीजिए. All right, so students, on this note I take a leave from you. All the very best for your preparation.